जय हिंद। ये आपका ब्लड का चौथा पार्ट है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर माता का या पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप बी है तो बच्चे में यानी कि आने वाले जो संतान है उसमें ब्लड ग्रुप की संभावना क्या हो सकती है आने का। तो आइए हम लोग क्या करते हैं इसको समझते हैं, लेकिन इससे पहले हम आप सबको याद दिला दें कि इससे पहले 3 पार्ट हम ऑलरेडी करा चुके हैं। देखिए, पार्ट 1 में आप सबको हम क्या बता चुके हैं, ब्लड के बारे में बता चुके हैं। ब्लड का कितना भाग होता है उसके बारे में बता दिए थे, और ये भी बता दिए थे कि आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उनका जीवन काल कितना होता है। तमाम चीजें हम आप सभी को बता दिए थे। पार्ट 2 में हम आप सभी को क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के बारे में समझा दिए थे, साथ ही साथ आरएच फैक्टर को भी हम उसमें बता दिए थे। पॉजिटिव नेगेटिव सारे बात उसमें हम बता दिए थे। अब हम बात करने वाले हैं पार्ट 4 में कि अगर पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप बी है तो जो आने वाले संतान यानी बच्चे हैं उनमें संभावित ब्लड ग्रुप क्या हो सकती है। तो चलिए आप सभी को हम बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। जो मेरे साथ दिक्कत हुआ है हम आपके साथ वो दिक्कत नहीं होने देंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं समझते हैं। देखिए, यहाँ पे 5 पॉइंट लिखा गया है। अगर आप इसे बेहतरीन तरीका से समझ लेते हैं तो यकीन मानिए आपको जो संतान में जो आने वाले ब्लड ग्रुप है उसे आप यूं निकाल सकते हैं, यूं, यकीन मानिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं समझते हैं। देखिए, जो आपका पहला है इसको हम बताते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए और बी एंड यानी और होता है। ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप अगर होगा, यानी मान लीजिए माता का या पिता का ब्लड ग्रुप ये है और माता का ब्लड ग्रुप बी है, तो जो आने वाले जो संतान है उसमें ब्लड ग्रुप की संभावना क्या क्या हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल ग्रुप लिखा हुआ है। इसका मतलब कि जितना भी ब्लड ग्रुप होता है वो सारे हो सकता है। किसमें, जो संतान यानी आने वाली जो पीढ़ी है उसमें सारे ब्लड ग्रुप होने की संभावना है। जैसे मैं क्या क्या हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, और आपका क्या हो सकता है, ओ भी हो सकता है। चलिए अब हम क्या समझते हैं, दूसरा पॉइंट को समझते हैं। देखिए, दूसरा पॉइंट में क्या लिखा हुआ है इसको पहले हम पढ़ देते हैं, बाद में आप सभी को हम समझाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बी ब्लड ग्रुप, और अगर ए बी ब्लड ग्रुप के साथ अगर अदर कोई आता है, अदर कहने का मतलब कि दूसरा ब्लड ग्रुप आता है, जैसे मान लीजिए ए आ गया, बी आ गया, हम आप सबको यहाँ पे ए बी और ओ की सलाह नहीं देंगे क्योंकि इसमें कुछ मजरा है। उसको हम इसी बिंदु में क्या करेंगे, बेहतरीन तरीके से समझेंगे। यहाँ पे हम आप सभी को उलझाना नहीं चाहते हैं। चलिए हम आप सभी को समझाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अदर अगर कोई आता है तो ओ के छोड़ के बाकी सभी ब्लड ग्रुप आ सकते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि ओ अदर, तो अगर मान लीजिए ओ के साथ अगर कोई अदर आता है मतलब दूसरा आता है, जैसे वहां पे हम समझाए थे, यहाँ पे वो समझा रहे हैं। अब दूसरा क्या क्या आ सकता है, देखिए वहां पे हम ओ नहीं बताए थे। क्यों नहीं बताए थे, क्योंकि यहाँ पे वो माजरा हम आप सभी को बताने वाले। ओ इसलिए नहीं बताए, आपको बताए थे क्योंकि यहाँ पे हम आप सभी को समझाने वाले हैं। समझिए, देखिए अगर ओ के साथ कोई अदर आता है, ओ तो अबे करेगा और साथ ही साथ जो दूसरा रहेगा वो भी आ जाएगा। समझिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ओ के साथ अगर मान लीजिए ए आ गया, कहने का मतलब कि पिता का ब्लड ग्रुप ए और माता का ब्लड ग्रुप बी हो गया, तो इसमें ओ तो अबे करेगा और साथ ही साथ आपका ए भी आ जाएगा। यही ये बात क्या कर रहा है, समझा रहा है। अब समझिए, देखिए अब हम क्या समझते हैं, चौथा बिंदु समझते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है इसको हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओ और ए बी कभी भी साथ नहीं रह सकता है। देखिए माजरा यही ना था, यही ना था। हम क्या बता रहे थे, यहाँ का माजरा अब हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि ए बी के साथ अगर कोई अदर आता है तो ओ के छोड़ के आता है। देखिए माजरा आप सभी को समझ में आ गया, माजरा समझ में आ गया कि ओ के साथ कभी भी ए बी नहीं रह सकता है। साथ ही साथ समझ में आ गया ना कि वहां पे हम क्यों नहीं बताए थे। अब चलिए, कभी भी साथ नहीं रह सकता है
इसके बारे में बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाएंगे। देखिए, और यहाँ पे कहिए कि ए बी क्यों नहीं बताए थे, तो अब यहाँ पे उसका मजरा है, यानी एक एक पॉइंट में हर किसी का मजरा है, आगे चल के हम अभी बताएंगे आप सभी को। देखिए, और आप अपने से निकाल सकते हैं ब्लड ग्रुप कि बच्चे में क्या हो सकता है। अगर माता पिता में ए है तो बच्चे में क्या हो सकता है, ये अपने से आप निकाल सकते हैं। देखिए, अगर सेम सेम रहेगा तो ओ आएगा, और जो सेम चीज रहेगा ओ आ जाएगा। समझिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हो गया, ए हो गया, और यहाँ पे भी क्या हो गया, आपका ए हो गया। देखिए, स्केच नहीं उग रहा है अच्छे तरीके से। ए अगर दोनों हो गया तो क्या आ जाएगा, एक आपका ओ आ जाएगा, और ये दोनों में से एक ओ आ जाएगा। कहने का मतलब कि माता का ब्लड ग्रुप ए और पिता का ब्लड ग्रुप ए, तो बच्चे में संभावना क्या हो सकता है, तो ओ आ जाएगा, और इन दोनों में से ए है ना, तो ओ एक ए आ जाएगा। यानी कि बच्चे में संभावना क्या हो सकता है, ओ और ए आ सकता है। तो आई होप कि आप लोग ये पांचों बिंदु जो है वो बेहतरीन तरीका से समझ चुके हैं। अब चलिए हम आप सभी को आगे समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आप सभी को बता देते हैं कि यहाँ पे हम क्या किए हैं। सबसे पहले ओ के साथ क्या कराए हैं, इस ग्रुप को क्रॉस कराए हैं, और इसके बाद क्या कराए हैं, फिर ए के साथ कराए हैं, और फिर क्या करा दिए हैं, बी के साथ करा दिए हैं, फिर करा दिए हैं हम ए बी के साथ। अब चलिए इसको हम लोग क्या करते समझते हैं। सबसे पहले हम ओ के साथ कराए हैं, तो देखिए ओ के साथ कराए हैं तो क्या हुआ, अगर पिता का ब्लड ग्रुप ओ है और माता का ब्लड ग्रुप ए है, तो बच्चे में आने की जो संभावना है वो क्या है, ओ आ सकता है या ए आ सकता है। याद कीजिए, इसके पहले जो हम आप सभी को जो बिंदु बताए थे, उस बिंदु को याद कीजिए। वो बिंदु क्या लिखा हुआ था, उस बिंदु में यही लिखा हुआ था कि अगर ओ के साथ कोई ऑर्डर आता है तो ओ तो अइबे करेगा, और साथ ही साथ जो ऑर्डर था, जो उसके साथ आया था, उसको भी साथ लेकर आएगा। मतलब सेम चीज यहाँ पे क्या हो जाता है, आ जाता है। अब समझिए, इसके साथ समझिए कि अगर ओ और बी होगा तो क्या होगा। तो देखिए, सेम वैल्यू भी ये भी है, क्योंकि ओ के साथ कोई ऑर्डर क्या आया है, बी ना आया है, तो ये भी सेम वैल्यू उतर जाएगा। अब समझिए, देखिए यहाँ पे अगर ओ के साथ अगर ए बी आ जाएगा तो ये क्या है, महा खचरा आदमी। अब खचरा हम क्यों कर रहे हैं, इसको समझिए। ये क्या कहता है कि अगर ओ और बी रहेगा, मान लीजिए पिता का ब्लड ग्रुप अगर ओ है और माता का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो ये कहता है नहीं हम तुमको आने देंगे, नहीं हम आएंगे। आएगा तो कोई दूसरा आएगा। बात समझ में आया, तो नहीं ये आएगा नहीं ये आएगा, कोई क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा। यानी जो उनका बच्चा होगा उनमें ब्लड ग्रुप ना पिता से मैच करेगा नहीं माता से मैच करेगा। इसमें क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा और बी आ जाएगा। ठीक है, अब समझिए, अगर ओ और ओ हो तो हम आप सभी को समझा दिए थे कि अगर सेम वैल्यू हो तो क्या होता है, एक आपका ओ आ जाता है, और साथ ही साथ जो उसके साथ दूसरा आया है ओ आ जाता है। तो देखिए, एक ओ आ गया, और साथ ही साथ क्या है, इसका तो सेम वैल्यू ओ ही है, तो ये भी क्या आ गया ओ। यानी कि जो बच्चे में जो ब्लड ग्रुप आने की जो संभावना है वो क्या आ सकता है, ओ आ सकता है और ओ आ सकता है। यानी मान लीजिए ओ ही आएगा। अब चलिए देखिए, अब हम कराते हैं ए के साथ। अभी के साथ कराते हैं, इसको समझिए। अगर अगर मान लीजिए पिता का ब्लड ग्रुप भी ए है और माता का ब्लड ग्रुप भी ए है, तो बच्चे में क्या आएगा भाई, ओ आएगा और ए आएगा। क्या बोलता है, सेम सेम अगर वैल्यू है तो क्या आएगा, एक तो ओ आ जाएगा, और साथ ही साथ जो सेम वैल्यू है उसमें से एक आ जाता है। सेम वैल्यू क्या है, इसका ए है, तो इसमें से आपका ए आ गया। अब समझते हैं हम, इसको आते हैं। तो देखिए, अगर ए के साथ अगर बी को कराते हैं तो सबसे ज्यादा संभावना इसी में होता है। ए भी आएगा, बी भी आएगा, ए भी आएगा और ओ आता है। सबसे ज्यादा संभावना ए और बी में होता है। देखिए, अगर ए और ए बी है तो इसमें क्या होता है, आपको हम बताए थे कि बी के साथ क्या आता है, अगर कोई ऑर्डर आता है, तो देखिए ऑर्डर ए आ गया है, ए आ गया है ऑर्डर। अब इसमें ये क्या बोलता है कि हम ओ के छोड़ के बाकी सबको लाएंगे, ओ के छोड़ के बाकी सबको लाएंगे। तो देखिए, क्या इसमें आपको ओ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे समझिए क्या क्या आया है, ए आया है, बी आया है और ए भी आया है, ओ नहीं आया है, क्योंकि बहुत खचरा है ये। ठीक है, अब आगे समझिए। आगे देखिए, अगर बी और बी हो, अब देखिए हम बी के साथ करा रहे हैं, यहाँ पे ओ के साथ करा दिए, यहाँ पे ए के साथ करा दिए, अब हम कराते हैं बी के साथ। समझिए,
अब देखिए अगर यहाँ पे अगर आपका बी है और यहाँ पे क्या है ए बी है, तो फिर देखिए वही बात, यही वाला बात आया ना जी, यही वाला। पूछिए कैसे आया। देखिए ये बी है और बी के साथ कोई अदर क्या आया है, यहाँ पे बी आया है, तो इसके लिए अदर ही ना हुआ। अब अदर हुआ तो ये क्या बोलता है कि हम ओ के छोड़ के बाकी सबको ला देंगे, लेकिन ओ को हम कभी नहीं लाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ए आ गया, बी आ गया और ए बी आ गया। बात समझ में आ गया। अब आते हैं हम लास्ट, जिसको हम ए बी के साथ कराते हैं। देखिए अगर पिता का भी ब्लड ग्रुप ए बी है और माता का भी ब्लड ग्रुप ए बी है, तो ये सेम वैल्यू में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो सेम वैल्यू में क्या होता है, सेम वैल्यू में यही होता है कि एक तो ओ आ जाएगा और सेम वैल्यू में से एक आ जाएगा। सेम वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए बी और ए बी है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, ओ आ गया और ए बी हो गया। आई होप कि ये बातें आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।